एकेडमी में। देखिए बच्चों, ऐसा है कि पिछले वीडियो में मैंने जीके के जो है कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए थे और आज जो मैं जीके का टॉपिक लेके आया हूँ वो साइंस से रिलेटेड है और बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मैं पैटर्न लेके आया हूँ, ठीक है ना, इस तरीके का ये मेरा सेट है जीके का कि जो हर एग्ज़ाम में लगभग हर एग्ज़ाम में ये जीके पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं आज का ये जीके का वीडियो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। करीब आज 25 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ इसमें। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारी आकाशगंगा की आकृति है। तो इसमें बताना है कि आकाशगंगा जो है वो उसकी आकृति क्या है, क्या शेप है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी दीर्घवृत्ताकार, और ऑप्शन सी स्पाइरल, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी स्पाइरल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से इसकी विविधता के कारण होते हैं। तो ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी इनसे विकिरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तापमान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए अम्ल आधारित अंतरक्रिया, ऑप्शन बी अपोहन यानी कि डायलाइसिस, ऑप्शन सी विद्युत अपघट्य, ऑप्शन डी उपापचय। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी विद्युत अपघट्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में ए ऑप्शन है एमीटर, ऑप्शन बी एनेमोमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर, ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनेमोमीटर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब गुणतम क्वेश्चन है जितने आपको मिल रहे हैं, हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो इनकी तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ते ज़रूर रहिए और पढ़ाई को कभी बोझा मत समझिए, इंटरेस्ट लेके पढ़ाई को करिए। तो आइए ऑप्शन ए देखते हैं, नारंगी और नीला, ऑप्शन बी श्वेत और काला, ऑप्शन सी पीला और नीला, ऑप्शन डी लाल और हरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल और हरा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि। अब इसमें ये बताना कि जो वूलन कपड़े होते हैं, वूलन क्लॉथ्स होते हैं यानी कि गर्म कपड़े, वो कैसे गर्म रखते हैं। तो ऑप्शन ए है ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन बी ऊन कुचालक होती है, ऑप्शन सी ऊन बाह्य पदार्थों में से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, ऑप्शन डी ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊन कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है
तो उसके डोलन की अवधि कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन ए दुगनी हो जाती है, ऑप्शन बी आधी हो जाती है, ऑप्शन सी गुणक द्वारा बढ़ जाती है, ऑप्शन डी गुणक द्वारा घट जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणक द्वारा घट जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें बताना है, 4 ऑप्शन है, कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, ऑप्शन बी तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन होता है। सरकार नीतियों में परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बॉल को लपकते यानी कैच करते समय, जो बॉल होती, बॉल खेलने वाली बॉल को लपकते यानी कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी आवेग, ऑप्शन डी कैच करने का समय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवेग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भू-स्थिर यानी तुल्यकाली उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? ऑप्शन ए किसी भी ऊंचाई पर, ऑप्शन बी एक निश्चित ऊंचाई पर, ऑप्शन सी उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ऑप्शन डी ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक निश्चित ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है। यदि वायु दाबमापी यंत्र, जिसे बैरोमीटर कहते हैं, की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम कैसा होगा। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बहुत गर्म होता, ऑप्शन बी अत्यधिक तूफानी होगा, ऑप्शन सी शीतलहर वाला होगा, ऑप्शन डी कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा वाला होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अत्यधिक तूफानी होगा। अगला क्वेश्चन है। किसी टावर के शीर्ष यानी टॉप से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद यानी फुट की ऊंचाई के बराबर होती है। ये बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बी परवलय, ऑप्शन सी दीर्घवृत्त, ऑप्शन डी अपरवलय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परवलय। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। अब देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी शनि और यूरेनस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन ए है उच्च तापमान होता है, ऑप्शन बी निम्न तापमान होता है, ऑप्शन सी वायु में अत्यधिक अमोनिया होता है, ऑप्शन डी वायु में अत्यधिक सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी वायु में अत्यधिक सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताने हैं कैसी होती है। तो ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी वैसी ही रहती है, ऑप्शन डी सहसा गिर जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैसी ही रहती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे, अब 4 ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन ए ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, ऑप्शन सी वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, ऑप्शन डी शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अब इसका देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है। 4 ऑप्शन है, अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, ऑप्शन बी संपीडित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, ऑप्शन सी वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, अब आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन सी लघु तरंग के प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्रों द्वारा किए जाते हैं, और ऑप्शन डी परंपरा से लघु तरंगे लंबी दूरियों के लिए है और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए नोल और रुस्का, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी लीवनहुक, ऑप्शन डी सीपी स्वानसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोल और रुस्का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है। अब कारण बताना है आपको कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए में बताना है, यानी ऑप्शन ए में दिया है उस पर बाहर की ओर घर्षण होता है, ऑप्शन बी अधिक गतिक का जड़त्व, यानी ऑप्शन बी है गतिक का जड़त्व, ऑप्शन सी संवेग में परिवर्तन, ऑप्शन डी त्वरण में परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गति का जड़त्व। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शन है इसमें, इसकी समय अवधि 24 घंटे है, ऑप्शन बी इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है, ऑप्शन सी यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है, ऑप्शन डी यह विषुवत के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करता है। इस तरीके से आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दाब बढ़ाने से
बर्फ़ का गलनांक, यानी बर्फ़ के गलनांक में क्या असर पड़ता है। ये 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी बर्फ़ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घटता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें किससे में से नहीं गुजर सकती हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए निर्वात, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी गैस। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए निर्वात। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि हम 25 क्वेश्चन करवाने वाले थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सौर, ऑप्शन डी तापीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वायु। तो देखा दोस्तों, इसमें मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन पूरे कवर करा दिए हैं। और इसमें देखना है आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड आपने देख ही लिया है, इनको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ में। तब तक मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बने रहिए डी सर एकेडमी के साथ में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी हर अपलोडिंग टाइम से मिलती रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।